हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रीप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात करेंगे आज सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट का हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर वन देख चुका है। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। हमारा लेक्चर 2 है सॉलिड स्टेट का। तो इसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे और डेंसिटी की बात करेंगे। फिर हम लोग कुछ लाइक कैसे हम लोग फार्मूले लिखते हैं, कैसे हम लोग फार्मूले लिखेंगे, लाइक जो हमारे एटम्स होते हैं, एटम्स हमारे किस किस पोजीशन पे जाते हैं, फिर हम लोग उनके कंपाउंड्स के लिए कैसे कैसे फार्मूले लिखते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी बेसिक आइडिया लेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग आगे लेक्चर्स में जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को डीप में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन का। तो पैकिंग फ्रैक्शन की हम बात करें तो अगर तो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली हमारा क्या होता है, किसी यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो यूनिट सेल का हमने जो बात किया था, तीन टाइप की यूनिट सेल की हमने बात की थी। वो हमने लोकेशन के बेसिस पे बात की थी। जो हमारे एटम जाते हैं लोकेशन, किस लोकेशन पे जाते हैं, उनके बेसिस पे हमने एटम यूनिट सेल की बात की थी। तो पहला हमने देखा था प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर हमने देखा था कि फेस सेंटर्ड, देन हमने बॉडी सेंटर देखा था। तो हमने देखा जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था हमारा, उसमें हमारा जो एटम था वो हमारा कॉर्नर पे जा रहा था, ठीक है। और एक उसमें हमारा जो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर होते हैं क्यूब में, वो 8 होते थे, और 8 कार्नर मिला के टोटल हमारे एक एटम कंटेन करते थे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो एक कार्नर होता है वो मतलब किसी एटम का 1/8 पोर्शन कंटेन करता है। ये चीजें हमने देख रखी थी, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा ना, पैकिंग फ्रैक्शन हमारा जो एटम्स होते हैं वो एटम्स की लाइक पैकिंग को बताता है कि हमारा किसी यूनिट सेल में कितने पार्ट्स में एटम हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। वो चीज हमारा पैकिंग फ्रैक्शन से मालूम चलता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन अब सिंपल क्यूब की हम बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ी पैकिंग फ्रैक्शन की फार्मूले क्या होती है, हम इन सब चीजों पर बात करेंगे। उसके बाद हम सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की, तो पैकिंग फ्रैक्शन आप देख सकते हो कि जस्ट वेट ना। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम, ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हम ये 3D के केस में बात करते हैं, ठीक है। अगर 2D का केस होगा तो हम क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। बस इतना का फर्क होगा। आप क्या करोगे, वॉल्यूम की जगह पे एरिया को कंसीडर करोगे, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना। तो अगर हम इसमें बात करें 2D के केस में, तो 2D के केस में हम लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ एटम, ठीक है। जस्ट वेट ना, एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ यूनिट सेल, ये हम 2D केस में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी अभी के लिए हम लोग यहाँ पे हेडिंग चूंकि हमने दे रखा है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक, तो हम सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे अभी के लिए, ठीक है। हम एक 2D स्ट्रक्चर के लिए भी बात कर लेंगे, 2D यूनिट सेल के लिए भी बात कर लेंगे कि हमारा पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि हम लोग 3D का लाइक हमारा 3D में जो सिंपल क्यूबिक होता है, हम लोग उसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें क्यूब, हमने आपको पता है कि हमारा, जस्ट वेट ना, ओके जस्ट वेट। ओके, तो अगर हम बात करें, ओ सॉरी, तो मान लो ये हमारा एक क्यूब हो गया, ठीक है। ये हमारा एक क्यूब हो गया, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना, जस्ट वेट। हाँ, तो बेसिकली अगर हम इस क्यूबिक की बात करें, तो इस क्यूबिक में हमारा जो सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में हमारा क्या होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो भी एटम्स होंगे हमारे, वो कहाँ जाते हैं, हमारे सारे एटम्स जाएंगे हमारे इससे कॉर्नर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो इसके 8 कॉर्नर पे हमारे जो एटम्स होंगे वो एटम्स आ जाएंगे, तो मतलब 1/8 1/8 1/8 पोर्शन हमारा एक एटम आएगा, बट उसका 1/8 पोर्शन हमारे क्या होगा, इस क्यूबिक सेल के अंदर आएगा, ठीक है। इस यूनिट सेल के हमारे बेसिकली अंदर आएगा।
तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम आपको पता है, हमने निकाल चुका है। टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है हमारा क्यूबिक सेल के अंदर, वो हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम जो होता है हमारा वो होता है 1। ठीक है, हमने देखा था कि 1/8 पोर्सन हमारा एक कॉर्नर कंटेन करेगा, तो 1/8 इंटू 8 करेंगे हम लोग, तो हमको मिल जाता है नंबर ऑफ एटम कितना, 1। ठीक है, चलो टोटल नंबर ऑफ एटम आपने 1 निकाल लिया। अगर हम बात करें एक एटम है, तो आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम होगा, देखो पैकिंग फ्रैक्शन फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा क्या हो जाएगा, तो लिख लोगे आप वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू, देखना वॉल्यूम बेसिकली हमारा क्या होता है 4/3πr³। लिख लो इसको। तो एटम पूरे जितने भी एटम्स होंगे उन सारे के वॉल्यूम की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एटम्स कितने हैं, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब बेसिकली 4/3πr³ हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा अगर हम यूनिट सेल की बात करें, तो इस यूनिट सेल को आप देख सकते हो, ध्यान समझना, ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा ये एटम होगा, ये एटम कुछ हमारा ऐसे होगा, लाइक ऐसे। ठीक है, ओह सॉरी, जस्ट वेट ना, ये एटम हमारा कुछ इसको टच करेगा, बेसिकली इसको टच करेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा फिगर गड़बड़ हो गया, इसको टच करेगा। ठीक है, तो हमने ऐसे ये छोटे में बना दिया, बस ऐसे नहीं होता, ये हमारा फिगर, ये हमारा कुछ एटम ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे आएगा कि हमारे इसका 1/8 पोर्सन इस क्यूबिक सेल के अंदर जाता है, बाकी वो पोर्सन हमारा 7/8 पोर्सन जो हमारा होगा वो बाहर होगा। ठीक है, तो तो हमारे ये क्या होगा, एक एटम ऐसे आ जाएगा, एक एटम ऐसे आ जाएगा। तो इन दोनों की ये डिस्टेंस, अगर मान लो इस जो ये हमारे क्यूबिक सेल है, इसका अगर आप साइड लेंथ ए ले लो, ठीक है, इसको हम साइड लेंथ भी बोलते हैं या फिर एज लेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट वेट ना, ये वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारे क्यूब है, तो सबकी साइड साइड जो होगी हमारी, सबकी हमारी जो साइज होगी वो हमारी क्या होगी, ए होगी। ठीक है, ओ ये हमारी क्या होगी, ए होगी, सबकी ए होगी। ठीक है, तो अगर ये ए हो गया, ये एज लेंथ ए हो गया, मतलब कि सारा लेंथ हमारा क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि हमारा क्यूब है। और ये हमारा मान लो आपका इसका रेडियस हमारा आर है, इसका भी रेडियस आप मान लो आर है। ठीक है, तो ये लेंथ हमारी क्या थी, ए थी, और ये हमारा आर प्लस आर के बराबर है, देख सकते हो ध्यान से। ठीक है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ए इक्वल टू 2r, आर प्लस आर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। ठीक है, ओके, तो अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ, हमने देखा पैकिंग फ्रैक्शन की जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो एज लेंथ होता है यूनिट सेल का हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब, क्योंकि हमारा जो साइड होता है साइड का क्यूब होता है, साइड के लेंथ का हमारा क्यूब होता है वॉल्यूम क्यूब का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा हो जाएगा ए क्यूब, ए की वैल्यू हमारे क्या है 2r, तो लिख लोगे आप यहाँ से 2r क्यूब। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 8r क्यूब। क्लियर, तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम ऑफ एटम यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से आपको वॉल्यूम ऑफ एटम मिल गया, यहाँ से मिल गया आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे क्या और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3πr³ 4/3πr³ डिवाइडेड बाई 8r³। ठीक है, देखो r³ से r³ गॉन। ठीक है, ये से इस 4 से आपका ये 8 चला जाएगा 2 टाइम्स में, बचेगा क्या π/6, तो π/6 आपका हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। इसको अगर आप सॉल्व करोगे π/6 को, तो आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, लाइक पाई की वैल्यू आप पुट कर लो 3.14 और बाई 6 कर लो। ठीक है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, वो भी होगा आपको 0.52। देखो ये आपका क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। लाइक मान के चलो अगर हम पूरे जो हमारे यूनिट सेल है, ठीक है, यूनिट सेल के हम पूरे पोर्शन को 1 मान के चले, ठीक है, पूरे पोर्शन को 1 मान के चले, तो उसका 0.52 पोर्शन आपका क्या है, पैक्ड है विद एटम्स। ठीक है, तो 0.52 पोर्शन उसका एटम से हमारा क्या है, पैक्ड है। या फिर बोल सके अगर हमारा यूनिट सेल का मान लो पूरा स्पेस आपका क्या है 100% है, तो उसका 52% क्या है, फिल्ड है, पैक्ड है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से लिख सकते हो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52%। चलो अगर कोई पूछ ले सर कितने वाइड्स होंगे, लाइक इतने कितने परसेंटेज वाइड्स होगी। ठीक है, तो देखो पैक्ड तो हमारे एटम से 52% है बस। ठीक है, तो बचा वो पोर्शन क्या होगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा वाइड।
कितना जगह 100 में से आपका 52 घटा लो तो आपको मिल जाएगा 48%। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर 48% हमारा वाइट्स होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी मेंस में करके पूछा गया कि वाइट्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आएगा कि पैकिंग फ्रैक्शन आप सिंपल की कैसे निकालते हैं। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन आप फेस सेंटर्ड और बाकी सेंटर्ड का भी देखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना। हम अभी फिगर नहीं बना रहे क्योंकि आपको फिगर बना के हम समझा चुके हैं कि हमारा लाइक जो क्यूब होता है उस क्यूब में हमारे क्या होता है, फेस सेंटर्ड में हमारे कहाँ जाता है, ठीक है, एटम। उसमें हम फेस सेंटर्ड में एटम की बात करें तो हमारा फेस सेंटर्ड में एटम जो हमारा होता है कॉर्नर प्लस फेस के सेंटर पे जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, जस्ट वेट ना, कि अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखो। चलो फिगर ही देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि हम लोग लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को देख चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी अभी तक। ओके, जस्ट वेट। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो एटम होगा वो इस पे आएगा। ठीक है, इन पे आएगा सारा। अच्छा, ये मैं सारे कार्य कर लेगा। ठीक है, फिर आप देखो किसी देखो आपको समझ में नहीं आता कि किसी रूम में बैठ जाओ। ठीक है, मान लो उस रूम को आपकी क्यूबिकल शिप है, एक ऊपर का एक नीचे का, फिर आपकी चारों लाइक साइड्स के होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को थोड़ा समझो। तो इस तरीके 6 फेस आपको मिलेंगे, एक नीचे का एक ऊपर का, बाकी 4 साइड। ठीक है, चलो तो ये चीज़ आप समझो कि ये साइड का जो होगा, मान लो एक कोई वाल हो गया आपके रूम का, उस वाल का सेंटर ले लो, उस सेंटर पे आपका एक एटम आएगा। मतलब एक एटम का मतलब कि 1/2 ऑफ एन एटम आएगा। ठीक है, क्योंकि फेस के सेंटर पे एक एटम का 1/2 पोर्सन आता है। सेम तरीके से आपके पास 6 फेस है। हमने अभी क्या बनाया देखो, हमने देखो एक ऊपर का, ये देखो ध्यान समझना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक आप ये तो सही है, मतलब इधर ही कहीं होगा पास में। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, बात समझना। देखो ये हो गया आपका एक एक दीवार। ठीक है, एक वाल, और ये हमारा हो गया दूसरी वाली वाल। ये हमारी हो गई तीसरी वाल। ठीक है, पीछे की वाल हो गई। ये हमारी सामने वाली वाल हो गई, ये वाली हमारी सामने की वाल हो गई। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऊपर का, ये हमारा हो गया ऊपर का, ये हमारा हो गया नीचे का। इस तरीके से 6 फेस के सेंटर जो होंगे उन पे हमारे एटम्स जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ एटम मैंने बताया था कि हमारा जो होता है, जो फेस होता है, वो फेस हमारा 1/2 ऑफ एन एटम कंटेन करता है। और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6, तो हमारा हो जाएगा 3 एटम। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात करें अगर कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर हमारे कितने हैं, 1/8 ऑफ एन एटम हमारा कॉर्नर कंटेन करता है। और कितने नंबर ऑफ एटम कॉर्नर हमारे, तो 8 है, तो हो जाएगा 1/8 इंटू 8, तो हमारा हो जाएगा 1 एटम। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम की बात करें तो हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम जो फेस सेंटर के अंदर होगा हमारा कितना हो जाएगा, 3+1 मतलब 4 एटम। ठीक है, ये चीज़ हम बात कर चुके हैं। चलो, तो नंबर ऑफ एटम्स आपने निकाल लिया। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम की। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अगेन लिखोगे आप, क्या लिखोगे, जो आपका जो आपका जस्ट वेट ना, जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो आप लिख लोगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बट इसमें देखो नंबर ऑफ एटम 4 है, और हमको टोटल जितने एटम होंगे उनकी सबकी हमारी क्या निकलनी है, वॉल्यूम निकलनी है। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। तो हमारा हो गया वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, अब आप बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा ए क्यूब अगेन। ठीक है, ए क्यूब अगेन हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझना आप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा कि आपको ए की जो वैल्यू है ना, इसको हमको आर के वैल्यू के रूप में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रेशियो निकाला है ना, किसका, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का रेशियो निकालेंगे। तो उसमें हम लोग जो आर के टर्म में लिख रहे हैं, तो आप सोचो कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को भी आर के टर्म में लिखें, ताकि हमारे क्या हो, आर क्यूब से कैंसिल हो जाए और हमको एक वैल्यू मिल पाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को लिख सकते हैं ए क्यूब। अब ए इक्वल टू हमारा आर के टर्म में क्या हो सकता है, हम उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इसमें कि हमारा एक एटम कुछ ऐसे आता है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ध्यान से देखना, और एक एटम आपका यहाँ पे आएगा फेस के सेंटर पे। ठीक है,
अगेन आपका जो बचा हुआ एक आइटम होगा वो यहाँ पे आएगा। तो अगर ध्यान से देखो, अच्छा हमने सारे रेट्स बना दिया ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। चलो एक बार दूसरे कलर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। वेट ना, चलो इससे करते हैं ना। ठीक है, 1, देखो एक हमारा फेस के सेंटर पे आता है, ये 2 हो गया। अगेन हमारा एक आएगा कॉर्नर पे, मतलब एक आइटम का मतलब कि उसका कुछ पोर्शन ही यूनिट्स में आएगा, बट हमारा एक आइटम तो आएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आप देखो ध्यान से, अगर आपका एज लेंथ ए है, तो एज लेंथ अगर आपका ए है, तो अगर आप किसी क्यूब का, लाइक किसी क्यूब का एक वाल उठा लो, ठीक है, मान लो किसी रूम में हो, क्यूबिकल शेप का रूम है, आप उसका एक वाल उठा लो, तो वो वाल जो होगा हमारा, वो स्क्वायर शेप का होगा कि नहीं? ध्यान सोचो, स्क्वायर शेप का होगा, और इसका एज लेंथ आपको पता है ए है, ठीक है, मतलब सारे डिस्टेंस आपका क्या है, ए है। तो जो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, A√2, ये डायगोनल A√2 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें पाइथागोरस लगाते हैं सिंपली, और नहीं समझ में आता तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं यहाँ पे दिस का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से A√2 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो A√2 आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो, तो A√2 मिल गया, और आपने देखा था जो हमारा जो एटम था उसकी रेडियस हमने आर कुछ माना था, ठीक है, तो आर ये हो गया। इसमें तो पूरा डाया आ जा रहा है, तो ये 2R हो जाएगा। अगेन इसमें हमारा आर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, A√2 जो हो गया, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस हमारा A√2 भी है, और ये डिस्टेंस देख सकते हो R प्लस 2R प्लस आर भी है, मतलब कि A√2 इक्वल टू 4R मिल गया यहाँ से, मिल गया ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे A√2 इक्वल टू 4R, और यहाँ से आप ए को निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 2√2R, √2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो, ए की वैल्यू मिल गया 2√2R। अब आप यहाँ लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू 2√2R का हो जाएगा क्यूब, ठीक है। चलो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, अगेन √2 का क्यूब करोगे तो 2√2 हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा 16√2R क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो आपने क्या क्या निकाल लिया, जो चीज़ आपको निकालनी थी आपने निकाल लिया है। आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ एटम, आपने निकाला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की, ठीक है। तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमारा कितना है, 16/3 पाई आर क्यूब, तो हो जाएगा 16/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे 16√2R क्यूब, 16√2R क्यूब। अगेन देखो आप, आर क्यूब से आर क्यूब गॉन, 16 टू 16 गॉन, बचा क्या 5/3√2, 5/3√2, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, वो होती है 0.74, या फिर लिख सकते हो क्या इसको 74%। मतलब अगर कोई हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, वो यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो उसमें हमारा अगर आप मान लो कि 100% स्पेस है, ठीक है, स्पेस को 100% ही मानेंगे क्योंकि पूरी पूरी खाली है, मतलब कि 100% स्पेस है वहाँ पे, ठीक है। तो जब उस पर एटम आ जाएंगे ना फेस के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे, तो वो हमारे क्या होगा 74% ऑक्यूपाई कर लेंगे, स्पेस का 74% ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जो हमारा वाइड होगा, इसमें भी आप वाइड लिख सकते हो 100 माइनस 74, मतलब कितना 26%, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। तो आप देखो क्या वैल्यू याद रखोगे, आप फेस सेंटर, अब इसमें बात करें हम पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक में, तो आप इसमें ये वैल्यू याद रखोगे कि हमारा क्या हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन 52%, वाइड हमारे हो गया 48%, ठीक है। फिर आप सेम तरीके से आप फेस सेंटर में निकालोगे, फेस सेंटर में आप निकालोगे तो कितना आ रहा है 74%, और आगे वाइड कितना 26%। तो कभी कभी आपको ये वैल्यू भी याद करनी होती है, लाइक ये वैल्यू आपको एग्जाम में दे दिया होता है ऑप्शन में, कभी कभी 5/6 है, या फिर 5/3√2 है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू भी आप याद रखो, तो मतलब कि ठीक रहेगा, ठीक है, ओके। कभी आपको भूल जाता है तो फटाक से आप निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स आपको पता होता है, नंबर ऑफ एटम फेस सेंटर में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं, उसको से फटाक से क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एक रिलेशन हमने क्या निकाला, जो हमारा सिंपल क्यूबिक होता है उसमें हमारा एज लेंथ और एटम के रेडियस में जो हमारा रिलेशन होता है, एज लेंथ और एटम के रेडियस में जो हमारा रिलेशन होता है, वो हमारा होता है A = 2R, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जब बात करेंगे हम इसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, तो इसमें जो हमारा रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है A√2 = 4R, ठीक है। ये अनदर अनदर वन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखोगे।
ये दोनों चीज़ आप याद रखोगे। हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, तो हम लोग इसमें भी चीज़ों को डिराइव कर लेंगे और समझ लेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के पैकिंग फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे सेम फिगर ले लो आप, सेम फिगर ले लो आप। तो फिगर कुछ जस्ट वेट ना, ओके ओके, जस्ट वेट वेट वेट। तो ये आपका हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ओह ओके फाइन, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मैंने देखा जो एटम होगा, ठीक है, वो एटम हमारे कहाँ जाता है, एक तो हमारे बॉडी पे जाता है, दूसरा हमारे कहाँ जाता है, जो जो हमारा बॉडी पे जाएगा, एक हमारा होगा कॉर्नर पे। ठीक है, बॉडी पे जाएगा, और हमारा दूसरा हमारा कहाँ जाता है, कॉर्नर्स पे आता है। तो आपको पता है जो कॉर्नर होंगे वो 1/8 एक एटम का कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉर्नर जो होंगे वो टोटल 1 एटम कंटेन करेंगे, क्योंकि 8 कॉर्नर है यहाँ पे, तो कॉर्नर हमारे 1 एटम कंटेन करेंगे। और जो बॉडी का सेंटर होता है, मैंने बताया था जो बॉडी का सेंटर होता है, या फिर जो बॉडी में हमारी एटम जाती है, वो हमारी कितनी होती है, वो 1 एटम टोटल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 हो गए। चलो, टोटल नंबर ऑफ एटम आपने निकाल लिया। एटम आपका कैसा होता है, क्यूबिकल से सॉरी स्फेरिकल शेप का, और आपको उसका रेडियस पता है r। ठीक है, तो आप अगेन निकालोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। ठीक है, चलो ये तो हमारा हो गया फार्मूला किसका, स्फीयर का, स्फीयर के वॉल्यूम का। तो बेसिकली हमारा स्फीरिकल क्या होता है, एटम होता है, तो हमारा 4/3 πr³ हमारा उसका वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। बट इसमें नंबर ऑफ एटम की बात है, कितने हैं, 2। तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम होगा वो हमारा हो जाएगा 8/3 πr³। क्लियर है, 8/3 πr³, ये हमारा हो जाएंगे टोटल नंबर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, अच्छा, हमने वॉल्यूम ऑफ एटम भी निकाल लिया 8/3 πr³। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बात करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे जाने से पहले हम लोग बात करेंगे, देख ध्यान से देखना, इसकी एज लेंथ हमने जो लिया था वो हमने क्या लिया था, ए लिया था। आपको पता है हमने इसकी एज लेंथ जो लिया था वो ए लिया था। तो आप अगर एज लेंथ ए लेते हो तो अगेन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप लिखोगे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a³ है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, a³। चलो, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपने a³ लिख लिया। अब हम बात करेंगे ए और आर में रिलेशन क्या होगा। तो ध्यान से समझना बात को, जो मैं बताता हूँ वहाँ पे हमेशा बताता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो थोड़ी सी अभी फिर से उस बात को समझना हम क्या बता रहे हैं। जैसे मान लो किसी रूम में आप बैठे हो, ठीक है, जैसे मेरे सामने एक कॉर्नर है, ठीक है, जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे सामने एक कॉर्नर है, तो आप क्या करोगे, जो कॉर्नर होगा उस नीचे वाले पोर्सन ले लो। ठीक है, नीचे वाले कॉर्नर को ले लो, नीचे वाले कॉर्नर को लेके उसके जस्ट अपोजिट एक कॉर्नर होगा, आपको पता है, उसके जस्ट अपोजिट के ऊपर का कॉर्नर ले लो। ठीक है, इन दोनों को मिला दो, समझ रहे हो, इमेजिनरी लाइन से मिलेगी, लाइक वो स्पेस से होके जाएगी, हम कोई रियल लाइन से उसको नहीं मिला सकते, इमेजिनरी लाइन से मिलेगी, हम सोच सकते हैं उस चीज़ को 3D में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा नीचे का कर्नर लेंगे, उसके जस्ट अपोजिट हम लोग ऊपर का कर्नर लेंगे, उन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या मिलेगा, एक लाइन मिलती है इमेजिनरी लाइन। वो लाइन हमारी क्या होती है, आप देख सकते हो, जो पूरा क्यूब होगा ना, उस पूरे क्यूब के एकदम सेंटर से मतलब पास होगी। ठीक है, जो बॉडी का सेंटर होता है, वो बॉडी का सेंटर क्या होता है, इस लाइन का मिड पॉइंट ही बॉडी का सेंटर होता है, मतलब कि उसके उसके बॉडी सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी रेगुलर। क्या बोलते हैं, बॉडी रेगुलर। तो बॉडी रेगुलर का जो हमारा लेंथ होता है, वो हमारा होता है a√3। ठीक है, तो a√3 ये हो गया। अब देखो, एक r यहाँ से मिल जाएगा, देखो सेम तरीके का फॉर्मूला होगा, सेम तरीके का कॉन्सेप्ट होगा, लाइक हमने जो यहाँ पे देखा था, क्या देखा था हमने, कि एक आइटम हमारे यहाँ पे आया, एक हमारे फेस के सेंटर पे आया, एक अगेन कॉर्नर पे आ गया। तो जो हमारा बीच वाला था उसका हमारा जो लेंथ होगा, मतलब जो डाया होगा, वो हमारा 2r हो जाएगा। फिर हमारे जो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं उनके हमारा रेडियस r हो जाएगा, तो मतलब टोटल लेंथ हमारा 4r आ जाएगा। बेसिकली हमने ये देखा था। सेम तरीके से यहाँ भी होगा,
ये एटम जो है ये स्पेस के सेंटर पे है। जो हमारा स्पेस है ना, लाइक जो खाली जगह है हमारी क्यूब के अंदर, उनके बिल्कुल सेंटर पे है। मतलब कि एक कार्नर आप लोअर लो, ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट एक ऊपर कार्नर लो, दोनों मिलाओगे तो जो लाइन जाती है उसको बॉडी रेगुलर बोलते हैं। और उनके सेंटर पर जो हमारा होगा ये हमारा बॉडी सेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी सेंटर पे मान लो अगर आपका कुछ ऐसे क्यूब बनेगा, सॉरी कुछ ऐसे आपका स्फीयर बनेगा, ठीक है, मतलब ये एटम आ रहा है और एक हमारा एटम यहाँ पे आएगा, अगेन हमारा एक एटम हमारा इस पे आएगा। तो फिगर गंदा बना, ठीक है। तो आपको जो लेंथ होगा आप देख सकते हो, अगेन ये आर होगा और ये हमारा 2 आर हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लेंथ हो रही है पूरी 4 आर हो रही है, 1 आर प्लस 2 आर प्लस 1 आर, तो 4 आर हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। तो 4 आर हमारा लेंथ हो गया, चलो 4 आर लेंथ हो गया। तो जो ये लेंथ है यही हमारा a√3 है, मैंने बताया ना बॉडी डायगोनल है, तो a√3 आपका क्या हो गया, 4 आर के बराबर हो गया, है ना। तो आप यहाँ से लिखो क्या, a√3 इक्वल टू 4 आर। तो ये हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई जो हमको यूनिट सेल के लेंथ और यूनिट सेल के एज लेंथ और जो हमारा एटम होता है, एटम के रेडियस में हमारा क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो मतलब हमारा बात करें सिंपल क्यूबिक में तो a इक्वल टू 2 आर होता है, बात करते हैं फेस सेंटर्ड में तो a√2 इक्वल टू 4 आर होता है, और हम बात करें अगर बॉडी सेंटर में तो a√3 इक्वल टू 4 आर होता है। इस तरीके से हम तीनों रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमारी चीज है कि हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होगा, देखना वॉल्यूम ऑफ, जस्ट वेट ना, ओके फाइन, नो इशू। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हमने देखा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने देखा ए क्यूब है, ठीक है। तो ए इक्वल टू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, आप क्या निकाल सकते हैं, 4r/√3, 4r/√3 है ना, ए इक्वल टू 4r/√3। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, अब लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे नीचे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब ना, तो एक जगह पे क्या रखेंगे, 4r/√3, इसका क्यूब कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 मिलेगा आपको, है ना। तो 64 मिल जाएगा आपको, हो जाएगा 64r³ नीचे आपको क्या हो जाएगा 3√3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 64/3√3r³, ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट से। अब क्या करेंगे हम लोग, पैकिंग फ्रैक्शन का सीधा हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हो जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, 8/3πr³ हो जाएगा, 8/3πr³, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाई 64r³ डिवाइडेड बाई 3√3, है ना। तो r³ से r³ वन आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इसको लिख सकते हो आप ऐसे, लाइक 8π/3, थोड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया, ठीक है, इंटू 3√3/64, ऐसे लिख सकते हो। देखो 8 से आपका ये 64 गॉन होगा 8 टाइम में, 3 से आपका ये 3 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पैकिंग फ्रैक्शन आपका इसमें मिल जाएगा क्या, π/3 सॉरी पाई, ओके सॉरी, √3π/8 बोल सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, √3π/8, या लिख सकते हो पाई इंटू √3/8, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब आप इस वैल्यूज को सॉल्व करते हो अगर, तो आपको मिलता है क्या वैल्यू, 0.68, ठीक है। परसेंटेज में चेंज कर लो, 68%, मतलब कि जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन है यहाँ पे क्या है, 68%। 68% के अलावा जो हमारी चीज़ें बचती हैं 100% में से, तो हमारे क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। तो वाइड इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा, 100 - 68%, तो मिल जाएगा हमको 32% वाइड, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक बात आपको सारी समझ में आ गई होगी, हम लोग क्या करना चाहते थे, क्या हमको मिला, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आज इतना ही पैकिंग फ्रैक्शन तक। तो हम लोग एक बार चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, जो चीज़ें हमको समझनी चाहिए थी, हम लोग उसको देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमको समझनी चाहिए थी, हमने उसको समझ पाया कि नहीं समझ पाया, ठीक है, ओके। जस्ट वेट फॉर अ मिनट ना, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो देखना ध्यान से हमने क्या क्या चीज़ इसमें बात करी। पहला चीज़ हमने बात की सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात किए, तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे क्या आ रहा था, 52%,
आपको वाइड का टेंशन नहीं है, क्योंकि वाइड आपका करोगे 100 माइनस 52 कर लोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको 52% मिला। आप जो ये वैल्यू आ रही थी इसको भी याद रखोगे, π/6, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी दे दिया होता है, ठीक है। ओके, तो सिंपल क्यूबिक का ये सीन हो गया। फिर हम बात करते थे, एक हमारा रिलेशन निकला एज लेंथ और रेडियस के बीच में हमारा आया था क्या, A = 2r। एज लेंथ किसका है हमारा, जो ए है हमारा क्या है बेसिकली हमारा एज लेंथ है, वो एज लेंथ किसका है हमारा, यूनिट सेल का है। आर क्या है हमारा, वो एटम का हमारा रेडियस है, ठीक है। इतना बात आप याद रखोगे। दूसरा हमने क्या देखा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर बात करें तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन था, वो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है हमारा, वो है हमारा 74%। बाकी की चीज़ें हमारी जो 100 - 74 करेंगे, मतलब 26% हमारे क्या था, वाइड था, ठीक है। तो ये हमारा 74% हो गया। और इसको हम लोग लिखे हमारे क्या आता, π/3√2। तो इस वैल्यू को भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा जो हमारा रिलेशन था ए और आर में हमारे क्या था, A√2 = 4r, सॉरी ऐसे लिखो A√2 = 4r, ठीक है। ये चीज़ हम पूरा एक वो बात कर ले रहे हैं, ठीक है, कि हमने क्या क्या चीज़ अभी देखी है, ठीक है। A√2 = 4r। फिर हम तीसरी बात करेंगे, हमारा जो लास्ट वन है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमने देखा, ठीक है। इसमें हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, 68%, 68%, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारी कुछ ऐसी आ रही थी, √3π/8, है ना, √3π/8 करके ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है। और इसके लिए हमारा जो एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आया था, वो हमारा आया था A√3 = 4r, ठीक है। आई थिंक सारी बातें आपको याद रखी रहेगी, जितनी भी चीज़ें हमने अभी बताई, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर्स हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, यहीं पे खत्म करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कंपाउंड के जो हम लोग बात कर रहे थे ना, फॉर्मूले वगैरह कैसे लिखते हैं, वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डेंसिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।